बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तरी। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आपस में इख्तिलाफात रोज़ ब रोज़ शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। वहीं पर एक दूसरे को ख़त व किताबत का सिलसिला भी जारी है। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस को और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेम्बरान को खतूत लिखे गए। उसके बाद आपको पता है कि जब ये मामला सामने आया और फिर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो ख़त पर लिखे गए सवालात थे, जो सवालात उन्होंने उठाए थे, वो ज़ेर गौर आए और उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को बनाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को कमेटी का सरबराह बनाया गया जुडिशल कमीशन रूल्स की बनाने के हवाले से। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ फिर एक ख़त लिखा जस्टिस जमाल मंदोखेल को। उस ख़त में उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए, ख़ास तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तरीक़ाकार के हवाले से। उसके बाद जो है जुडिशल कमीशन की जो रूल्स मेकिंग कमेटी है, उनके चेयरमैन हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को ये ख़त मिला तो उन्होंने जवाबन एक ख़त लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह को। यकीनन एक दूसरे को आईना दिखाने का सिलसिला जारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह को अपनी ही बातें दोहराई और कुछ मामलात के ऊपर कहा कि आपने जो ख़त में सवालात उठाए हैं, जो बातें डिस्कस की हैं, वो पहले ही ज़ेर गौर लाई जा चुकी हैं और मज़ीद भी अगर आप कोई राय देना चाहें तो ज़रूर इस कमेटी को आगाह करें। बतौर कमेटी जो है रूल्स मेकिंग कमेटी, आप जो भी तजावीज़ देंगे उन तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा जब तक कमेटी अपना काम मुकम्मल नहीं करती। तो नाज़रीन, इस ख़त की तफसीलात की तरफ जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ख़त में क्या जवाब दिया है, पहले जमाल मंदोखेल साहब के ख़त की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में क्या कहा था वो बात भी डिस्कस कर लेंगे। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतों से नई डेवलपमेंट्स जो भी होती हैं उससे मतलब जो वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो आप तक पहुंच सके और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तब्दीलियां आ रही है, जो कुछ ख़त व किताबत समेत जो भी मामलात हो रहे हैं उससे आपको आगाही मिल सके। नाज़रीन, अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर आपने ज़रूर बताना। इंशाल्लाह आपकी राय को मुकद्दम रखते हुए उस पर अमल करने की भरपूर मैं कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त का जो ख़त भेजना और उस ख़त का जवाब का क्या कुछ खतूत में लिखा गया है और ख़ास तौर पे बड़ी अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बनने के बाद जजेस के इख्तिलाफात तो पहले से थे, चाहे वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उमर अता बंदियाल साहब तब भी इख्तिलाफात थे। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब आए तब भी सुप्रीम कोर्ट जजेस में इख्तिलाफात थे, ग्रुप बंदी थी। और अब जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं या फिर चीफ जस्टिस बने याया अफरीदी साहब, इनके दौर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था सीनियरिटी की बुनियाद पर, मगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस नहीं बन सके, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, आज भी वो हर मामले पे कोई ना कोई सवाल ज़रूर उठा रहे हैं, ख़त व किताबत ज़रूर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के ख़त की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी ख़त लिख दिया है, जिसके मतन में कहा गया है कि अदलिया में जजेस तैनाती के रूल्स और सख्त मेकनिज़म से मुतल्लिक़ आपकी तजावीज़ पहले भी ज़ेर गौर लाया, कल वाला ख़त भी देखेंगे, आइंदा भी आप अपनी तजावीज़ रूल्स कमेटी को दे सकते हैं। यानी जस्टिस जमाल मंदोखेल इंतहाई अहम इस वक्त उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, क्योंकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये ज़िम्मेदारी उनको दी है, जुडिशल कमीशन के 13 मेम्बरान ने उनको ये ज़िम्मेदारी दी है। और ख़ास तौर पर इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बनने वाले आईनी बेंच के मेंबर हैं और सीनियरिटी में सुप्रीम कोर्ट में 5वें नंबर पर हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर सीनियरिटी की बात करें तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी इस वक्त पहले, दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर, चौथे नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं और 5वें नंबर पर ये जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी गई है जुडिशल कमीशन के रूल्स और कवानीन को बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। उसकी वजह यह थी कि 26वीं आईनी तरमीम पर बड़े सवालात उठाए थे जस्टिस मंसूर अली शाह ने। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल अपने ख़त में मज़ीद कहते हैं कि जस्टिस मंसूर शाह साहब को मुखातिब करके उनको जो ख़त लिखा है उस पर कि आपने 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में भी बात की, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। यानी ये बात उनकी दुरुस्त है,
क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो 2 दर्जन तकरीबन दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान भी है। तो उस बेंच में जो आइनी बेंच हैं उसके मेंबर हैं जैसे जमाल मंदुखेल, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि कल ये केस आइनी बेंच के सामने लगेगा और आइनी बेंच में वो खुद बतौर मेंबर मौजूद हैं, केस सुनेंगे, तो इसलिए इस हवाले से वो बात नहीं करेंगे, इस पर तबसरा नहीं करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह का कोई भी मामला होता है तो जो जज सुनता है वो पहले ही इस पर तबसरा नहीं करता है, और अगर वो तबसरा करता है तो बाद में फिर वो केस नहीं सुनता है, रिक्यूज़ कर जाता है। अब जस्टिस जमाल मंदुखेल मजीद कहते हैं कि मेरी भी यही राय है कि आइन की मंशा है अदलिया आज़ाद हो और गैर जानिबदार हो। यानी ये अदलिया आज़ाद और गैर जानिबदार हो किस बुनियाद पर कह रहे हैं? क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना है 21 फरवरी को, कल 14 दिसंबर को होना था, माज़रत 21 फरवरी कह दिया मैंने, 21 दिसंबर को होना है। कल 14 दिसंबर को इजलास होना था, वो मुलतवी करके 21 दिसंबर को रखा गया है। उस 21 दिसंबर के इजलास में तमाम सूबों के लिए जो जजेस तैनाती हैं, जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आना है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी 5 हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती जो है वो उसका मामला ज़ेर गौर आना है। कई नाम भी मैं गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो में बता चुका हूँ कि तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत जुडिशल कमीशन के मेंबरान की जानिब से हाई कोर्ट्स के लिए जजेस के नाम भिजवाए गए हैं, चाहे वो एडिशनल जजेस हों या फिर जो वकला हैं उनके नाम भिजवाए गए हैं। तो इस तनासुर में वो कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद और गैर जानिबदार हो, यानी ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ताकि जजेस की तैनाती का मामला जो है वो तमाम जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो वकला हैं चाहे वो जजेस हैं, उनका क्राइटेरिया बेहतर तरीके से तय किया जा सके, ताकि उनके जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है तो वो मामला दुरुस्त और बेहतर अंदाज में हो सके। फिर उन्होंने कहा कि अदलिया के मेंबरान काबिल और दयानतदार होने चाहिए, इसी मकसद के लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं। आपके इल्म में है 26वीं आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। यकीनन पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 9 मेंबरान होते थे और उसमें पार्लिमान की नुमाइंदगी नहीं होती थी, और 26वीं आइनी तरमीम के बाद आपको पता है कि वो 9 से बढ़कर 13 हो गए और पार्लिमान की नुमाइंदगी भी हो गई उसमें। यानी उसमें कौमी असम्बली से भी मेंबर्स आ गए, सेनेट से भी आ गए और मखसूस नशिस्तों से भी। अब कौमी असम्बली से आप देख लें 2 मेंबरान इस वक्त कमीशन में मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर हैं और मुस्लिम लीग नून से शेख आफ्ताब साहब हैं। इसके अलावा सेनेट से पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक हैं और PTI से जो हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं, जबकि खुर्शीद बरोचा हैं, रुबीना खुर्शीद, वो जो है मखसूस नशिस्तों पर आई हुई है। तो ये 5 मेंबरान पार्लिमान की जानिब से लिए गए। इसके अलावा वज़ीर कानून भी हुकूमत के हैं और अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत के हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं, जो सीनियर 5 जजेस जिनके मैंने पहले नाम दिए, वो 5 जजेस भी इस कमीशन के मेंबरान हैं। तो अब कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया, 9 के बजाय ये 13 हो गए। तो जैसे जमाल मंदुखेल भी यही कह रहे हैं कि कमीशन दोबारा तश्कील किया तो इसलिए इसके रूल्स पे तरमीम और इसका दोबारा जायज़ा लेना ज़रूरी है। फिर जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि नए कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का इख्तियार दिया था और उन्होंने मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं। आपकी सिफारिशात, यानी जस्टिस मंसूर शाह साहब को ये मुखातिब करके कह रहे हैं, आपकी सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। खत से पहले ही मुजविज़ा ड्राफ्ट आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। कमेटी का मैंडेट सिर्फ जजेस तैनाती के रूल्स का मसविदा तैयार करना है, यानी मसविदा तैयार करना है, बाकी जो रूल्स हैं उसकी फाइनल जो है वो कंफर्मेशन आपको पता है, मंजूरी जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है, तमाम मेंबरान ने बैठ के देना है उस पर डिस्कशन के बाद। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल ने लिखा कि मालूम हुआ कि आपने 3 हाई कोर्ट्स के लिए जजेस के नाम तजवीज़ किए हैं। मेरा मशवरा है जजेस के लिए नाम रूल्स की कमीशन से मंजूरी के बाद दें। यानी वो ये जस्टिस मंसूर शाह साहब ने क्योंकि हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए कुछ नाम दिए हैं, तो जस्टिस मंसूर शाह साहब को जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि आपने जो नाम दिए हैं बेहतर है कि वो नाम अभी ना दें, बल्कि ये जो रूल्स हम बना रहे हैं ये रूल जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी मंजूरी देगा तो उसके बाद ये नाम दें तो बेहतर है। फिर लिखा कि जजेस तैनाती से मतलब आपकी तजावीज़ का मैं खैर मुकद्दम करता हूँ। नाज़रीन, ये जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब का जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को खत है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या खत लिखा था ये भी आपके सामने रख लेता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है जस्टिस जमाल मंदुखेल जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह, उनको खत लिखा और कहा कि रूल्स बनाने वाली कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस तैनाती में अदलिया के किरदार का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। जस्टिस जमाल मंदुखेल को अरसल खत में
जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदखेल को ये बात बावर कराई थी अपने खत में कि जुडिशल कमीशन की नई तश्कील के बाद जजेस जो है या अदलिया जो है वो ये समझ लें कि कम हो गए हैं, उनकी तादाद कम हो गई है और जुडिशल कमीशन में, जबकि जो हुकूमत है उनकी तादाद ज़्यादा हो गई। अब मैं आपको गिना लेता हूँ। जजेस में मैंने 5 गिनवा दिया था, चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदखेल, ये 5 जुडिशरी से आ गए, अदलिया से। अब दीगर 13 में से 8 जो है वो पार्लिमान से, मिसाल के तौर पर हुकूमत के हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वो हुकूमत के वज़ीर कानून हैं। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब हैं, वो हुकूमत के वकील हैं 2। उसके अलावा जो 5 मेंबरान असम्बली जिनके मैंने नाम लिए, वो 5 भी इसमें मौजूद हैं, तो ये 8 उनके हो जाते हैं। और एक जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, वो मुमकिन तौर पर वो हुकूमत की साइड भी जा सकते हैं और वो जजेस की साइड भी जा सकते हैं। अख्तर हुसैन साहब मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हैं। तो ये 13 रुकनी जुडिशल कमीशन की जो मेंबरान की तादाद है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने खत में मज़ीद लिखते हैं कि एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। यानी अगर रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई और उसके बरअक्स किसी भी जज की तैनाती हुई तो यकीनन ये अदलिया पर लोगों का एतमाद उड़ जाएगा। खत में मजीद जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई और तमाम इक़दाम गैर आइनी होंगे। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस जमाल मंदखेल साहब को ये खत लिखा था, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स मेकिंग कमेटी यानी रूल्स बनाने वाली कमेटी के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं। तो 5 रुकनी ये कमेटी है और पहले ये कमेटी तश्कील दी गई है और ये कमेटी अब तक जस्टिस जमाल मंदखेल साहब ने यही बात अपने खत में कहा कि 2 इजलास भी हो चुके हैं और मंसूर शाह साहब की जानिब से जो सिफारिशात दी गई हैं उसको पहले ही कंसिडर किया जा चुका है। तो यकीनन जब ये रूल्स जो है के हवाले से जैसे जमाल मंदखेल की सरबराही में जो कमेटी है वो मामलात फ़ाइनल करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएगी और फिर जुडिशल कमीशन के मेंबरान बैठकर इन सिफारिशात को देखेंगे, इनको परखेंगे, इस पर बहस होगी और उसके बाद इसकी मंजूरी दी जाएगी। तो यकीनन ये अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती और फिर उतनी हाई कोर्ट से बड़े बड़े फैसले होने मुल्क के और लोगों के अवाम के इंसाफ की फराहमी होनी है और फिर वहीं जजेस में से बेशतर जजेस आपको पता है कि वो कभी न कभी प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बनते हैं। तो अदलिया को जो है इंसाफ की फराहमी और अदलिया में मुनसिफाना एक तरीक़ाकार अपनाने के लिए रूल्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है जस्टिस मंसूर शाह साहब की जानिब से कि जितने भी नाम्स आए हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल बुनियादों पर आएंगे तो बहुत मसाइल होंगे, सियासी विंग्स बन जाएंगे अदलिया के अंदर। और यकीनन इस दफ़ा हमने देखा जितने जजेस के लिए नाम आए हैं वकला के, वो तमाम तकरीबन किसी न किसी तरीके से सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी रखते हैं। तो इस वजह से ये सवालात ज़रूर उठाए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 21 दिसंबर को होना है और उसमें तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी इस कमीशन की सरबराही करेंगे, जस्टिस मंसूर शाह साहब भी इस इजलास में होंगे, तमाम जजेस होंगे, पार्लियामान की नुमाइंदगी होगी और यकीनन यह इंटरेस्टेड मामला भी है और रूल्स मेकिंग का मामला भी है। तो देखते हैं कि इससे कबल क्या कुछ होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 फोरम्स होते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस तैनाती का फोरम होता है, एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है जो जजेस को फारिग करने का, जजेस के खिलाफ शिकायत आती हैं उसका जायज़ा लेने का फोरम है। तो ये तमाम तर मामलात सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी, ख़त किताबत का सिलसिला भी जारी है। उसके अलावा जजेस के इख्तिलाफ़ात, खास तौर पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो है वो यूँ लगता है असल चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बन चुके हैं। आइनी बेंच के जो सरबराह हैं, अहम मुकदमात उनके सामने लग रहे हैं और जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब तो सिर्फ इंतज़ामी उमूर संभाल रहे हैं। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ये मामलात कब तक इख्तिताम होते हैं, ये ख़त किताबत का सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है। तो नाज़रीन, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।